हेलो एवरीबॉडी। चलिए आज देखते हैं फिर हम लोग 19 दिसंबर का करेंट अफेयर्स। आज का ताज़ा करेंट अफेयर्स किया है स्टूडेंट्स के लिए। हाल ही में किस देश को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है? तो वह देश है रूस। रूस को अगले 2 ओलंपिक या अगले 2 साल के लिए किसी भी विश्व चैंपियनशिप में अपने नाम, ध्वज और राष्ट्रगान का उपयोग करने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। खेल पंचायत ने रूस को अगले 2 साल के लिए किसी बड़ी खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी का दावा करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने 4 साल के प्रतिबंध की पेशकश की थी और उसकी अपेक्षा में रूस को कम सजा मिली। अगला क्वेश्चन है, फाइजर के बाद अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के एक पैनल ने किस कोरोना वायरस वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है? तो वो वैक्सीन है मॉडर्ना। चलिए, मॉडर्ना वैक्सीन को इस्तेमाल करने का मंजूरी दे दिया गया है। और अगला क्वेश्चन है, पोलैंड के किस फुटबॉल खिलाड़ी ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है? तो इसका आंसर है रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो पोलैंड के रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर अवार्ड जीत लिया है। इसके साथ ही 32 साल का यह स्ट्राइकर मेसी रोनाल्डो के प्रभुत्व को खत्म कर फीफा अवार्ड जीतने वाला खिलाड़ी बन गया है। लेवांडोस्की ने 2019-20 चैंपियंस लीग में अपने दम पर क्लब बायर्न म्यूनिख को चैंपियन बनाया था। इसके अलावा लेवांडोस्की ने बायर्न म्यूनिख को जर्मन लीग, जर्मन कप और यूईएफए सुपर कप जिताने में मदद की थी। और अगला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया ने किस अभिनेता को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से सम्मानित किया है? आंसर है इसका सोनू सूद। पेटा इंडिया ने भारतीय अभिनेता सोनू सूद को साल 2020 का हॉटेस्ट वेजिटेरियन सेलिब्रिटी ट्रॉफी से उसे सम्मानित किया है। एक्टर सोनू सूद ने कोरोना काल में सभी की मदद कर अपनी एक ऐसी पहचान बना ली है कि अब उन्हें लगातार अवार्ड्स मिल रहे हैं और फैंस उन्हें एक मसीहा के रूप में भी देखने लगे हैं। गौरतलब है कि ये अवार्ड जीतने वाले लोगों में पीएम मोदी, अमिताभ बच्चन, रेखा, अनुष्का शर्मा, सुनील शेट्टी, कंगना रनौत, शाहिद कपूर, कार्तिक आर्यन, विद्युत जामवाल और मानुषी छिल्लर का भी नाम शामिल है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के कौन फास्ट बॉलर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर है आपका मोहम्मद आमिर। पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने 17 दिसंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। मोहम्मद आमिर ने अक्टूबर 2019 में वनडे क्रिकेट में हिस्सा लिया था। इसके अलावा मोहम्मद आमिर ने इस साल अगस्त में इंग्लैंड के दौरे पर आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था। मोहम्मद आमिर ने 36 टेस्ट, 61 वनडे और 50 टी20 इंटरनेशनल पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने 250 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय विकेट भी लिए। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने जेवर एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या रखने की मंजूरी दी है? तो नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर योगी सरकार ने के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर के जेवर में देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनाने जा रहा है। गुरुवार को इस एयरपोर्ट का नाम, लोगो और डिजाइन फाइनल हो गया है। जेवर में बनने वाले इस एयरपोर्ट का नाम नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। उड़ता हुआ सारस पक्षी को एयरपोर्ट की पहचान बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को इस एयरपोर्ट के नाम, लोगो व डिजाइन को मंजूरी देते हुए कहा कि यह विश्व की बेहतरीन हवाई अड्डों में से एक होगा। इस एयरपोर्ट को ग्लोबल ब्रांड के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, डिज्नी ने एशिया प्रांत क्षेत्र के लिए किसे नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो डिज्नी ने एशिया प्रांत के लिए
ल्यूक कंग को नया अध्यक्ष चुना है। साल 2020 के आखिरी दिन डिज्नी के एशिया प्रांत क्षेत्र के अध्यक्ष और स्टार वॉर डिज्नी इंडिया के चेयरमैन पद से उदय शंकर की विदाई के बाद नए साल के पहले दिन से चीन के ल्यूक कंग को डिज्नी की एशिया प्रांत क्षेत्र की जिम्मेदारी मिलने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत डिज्नी भारत के लिए अपना प्रभावी अलग से नियुक्त करेगी और ल्यूक कंग के अधिकार क्षेत्र से भारत को बाहर रखा गया है। डिज्नी भारत में अपने प्रमुख की घोषणा नए साल में करने का इरादा रखती है। अब अगला क्वेश्चन है, 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस हर साल 18 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को इस बात के लिए शिक्षित करना है कि हर प्रवासी का सम्मान के साथ व्यवहार करना मूलभूत आवश्यकताओं में से एक है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों के सामने आने वाली चुनौतियों और कठिनाइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। किसी भी देश का नागरिक जॉब की तलाश में अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस जाता है तो उसे प्रवासी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए जारी ताजा रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर है आपका 131वां। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2020 के मानव विकास सूचकांक HDI में भारत को 189 देशों में 131वां स्थान प्राप्त हुआ है। पिछले साल भारत इसमें 129वें पायदान पर था, यानी कि इस साल भारत 2 पायदान नीचे खिसक गया है। बता दें कि HDI किसी राष्ट्र में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर का मापन करती है और मानव विकास सूचकांक की लिस्ट में नॉर्वे सबसे ऊपर है। इसके बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड जैसे देशों का नाम शामिल है। वहीं भारत के पड़ोसी श्रीलंका और चीन क्रमशः 72वें और 85वें स्थान पर है, जबकि बांग्लादेश 133, म्यांमार 147, नेपाल 142, पाकिस्तान 154 और अफगानिस्तान 169 सूची में शामिल है। और 19 दिसंबर के कुछ प्रमुख घटनाएं जो हमारे इतिहास में घट चुकी हैं। 19 दिसंबर 1927 भारत के 3 क्रांतिकारियों पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां व ठाकुर रोशन सिंह को ब्रिटिश सरकार ने फांसी पर लटका दिया था। और आज ही के दिन 1927 को उत्तर प्रदेश ऑटोमोबाइल संघ की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था और आज ही के दिन 1983 में ब्राजील के शहर रियो दी जेनेरो से फुटबॉल के फीफा विश्व कप की चोरी हो गई थी। और आज ही के दिन 1984 में चीन एवं ब्रिटेन के मध्य 1997 तक हांगकांग चीन के वापस करने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था। और आज ही के दिन 1984 में भोपाल गैस शताब्दी में 2500 लोगों की मौत हुई थी। और 19 दिसंबर 1154 किंग हेनरी द्वितीय इंग्लैंड के सम्राट बने थे। और आज ही के दिन 1842 ईस्वी में अमेरिका ने हवाई को प्रांत के रूप में मान्यता दी थी। और आज ही के दिन ऑस्ट्रेलिया ने 2000 में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को हराकर लगातार 13वां टेस्ट मैच जीता था। आज ही के दिन 2007 में टाइम पत्रिका ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा था। और आज ही के दिन 2006 में शैलजा आचार्य को नेपाल ने अपना भारत में नया राजदूत नियुक्त किया था। और आज ही के दिन 2012 में पार्क ग्यून हे दक्षिण कोरिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी थी। तो ये थे इतिहास के पन्नों से। और आज का जो आपका 19 दिसंबर 2020 का जो करंट अफेयर्स था यही समाप्त होता है। इसे आप लोग नोट कीजिए और बिल्कुल तैयारी में भिड़ जाइए जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं। ओके, थैंक यू।